+2 स्टूडेंट्स, आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट करने जा रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने पहली एक्टिविटी बनानी है वो है हमारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के हमने आपको 3 चरण बताए थे। एक स्टेटमेंट से बाहर हम नेट प्रॉफिट लेंगे, उसमें ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, ऐड करेंगे प्रपोज डिविडेंड और ऐड करेंगे ट्रांसफर टू एनी रिजर्व। उसके बाद हम स्टेटमेंट में लेंगे और कुछ आइटम को हमने ऐड करना सिखाया था, कुछ लेस करना सिखाया था पिछली वीडियो के अंदर। उसके बाद हमारा तीसरा चरण होता है जिसके अंदर हम करंट असेस्ड और करंट लायबिलिटीज को लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे को नेट प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। इट मीन्स हमें पहले 2 चरण करने की जरूरत नहीं है, तीसरे चरण पर हम पहुंचते हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ ये देखना है कि करंट असेस्ड में अगर पहले से इंक्रीज हो जाता है तो उससे लेस करना है, अगर करंट असेस्ड में पहले से कमी आ जाती है तो उसे ऐड करना है। करंट लायबिलिटी में पहले से इंक्रीज हो जाता है तो उसे ऐड करना है, अगर उसमें कमी आ जाती है तो आपने उसे लेस करना है। ये चीज़ों का आपने डिसीजन लेना है। उसके बाद मैंने कहा था करंट असेस्ड में आपने केवल डेटर्स, BR, अकाउंट्स रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, क्लोजिंग स्टॉक, इन चीज़ों को आपने लेना है। कैश इन हैंड को नहीं लेना है, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट को नहीं लेना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को नहीं लेना है, बैंक बैलेंस को भी नहीं लेना है। इसी प्रकार करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिल पेबल, अकाउंट्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को लेना है। आपने प्रोविजन फॉर टैक्स की नहीं लेना, प्रपोज डिविडेंड को नहीं लेना, बैंक ओवरड्राफ्ट को नहीं लेना, शॉर्ट टर्म लोन को नहीं लेना। अब कई बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है, सर जब हम करंट रेशो करते थे तो हम इनको करंट असेस्ड और करंट लायबिलिटीज में लेते थे, इसमें आप क्यों नहीं ले रहे हो? तो उनका ट्रीटमेंट अलग होता है। तो आप पहला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल 1,30,000 दिया हुआ है। फिर हमारे पास स्टेटमेंट है डेटर्स। डेटर्स हमारे पास 2017 में 50,000 थे, फिर 40,000 है, उसमें कमी आ गई है इसलिए हम इसे ऐड करेंगे। डिक्रीज इन डेटर हमने आपको बताया करंट असेस्ड में जब जब कमी आएगी आप उसे ऐड करेंगे। बिल रिसीवेबल पहले से इंक्रीज हो गए हैं इसलिए हम उसे लेस करेंगे। इंक्रीज इन BR 2500 रुपये। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, उसमें पहले से कमी आ गई है इसलिए हम उसे लेस करेंगे। डिक्रीज इन क्रेडिटर 5000। इसी प्रकार आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले से आपके इंक्रीज हो गए हैं, 800 से 1000 हो गए हैं इसलिए हम उसे ऐड करेंगे। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसी प्रकार से आप देखेंगे बिल पेबल हमारी करंट लायबिलिटी है, उसमें आपकी पहले से कमी आ गई है इसलिए हम उसे लेस करेंगे। डिक्रीज इन BB 15,000। इसी प्रकार एक्रूड इनकम हमारी करंट असेस्ड है, वो हमारी पहले से बढ़ गई है, उससे हम लेस करेंगे। इंक्रीज इन एक्रूड इनकम। इस प्रकार से ये हमारी ऐड वाली टर्म्स हो गई। 10,200 इसको उधर ले जाएंगे, 1,40,200 आपका रिजल्ट आ गया। इसी प्रकार लेस वाली आइटम होगी हमारी 23,500, इसको माइनस करेंगे तो आपका नेट रिजल्ट आ जाएगा 1,16,700 नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
यही एक्टिविटी हमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी पर आपने ज़्यादा फोकस करना है और इस पर आपने क्वेश्चन करनी है। डेट्स ऑल।